अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिराक गोरखपुरी की दूसरी गज़ल हमें आज पढ़नी है। दूसरी गज़ल यहाँ से स्टार्ट होती है। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर की मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। प्यारे बच्चों, सर में सौदा, सौदा बोलते हैं दीवानगी को, ठीक है। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर की मोहब्बत का कोई भरोसा नहीं। प्यारे बच्चों, शायर इस शायर में फरमाते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर मुझे इश्क की तरफ कोई रग़बत नहीं है, मुझे कोई मतलब बिल्कुल शौक़ नहीं है, मेरे दिलो दिमाग में इस किस्म की कोई ख्वाहिश या अमंग नहीं है। मैंने अगरचे मोहब्बत तरक की है, मोहब्बत तरक बोलते हैं मोहब्बत को छोड़ना, ठीक है। मोहब्बत तरक बोलते हैं मोहब्बत को छोड़ना। अगर मैंने मोहब्बत को छोड़ भी दिया है, लेकिन मुझे इसमें कोई बिल्कुल कोई इसमें कोई किस्म की रग़बत नहीं है, लेकिन इसका कोई कुछ भरोसा नहीं कि कब दिल पर इश्क की तरफ राग़िब हो जाए। इसमें कभी भी ये आ सकता है कि दिल में किसी का मोहब्बत अचानक भी आ सकता है। गोया इश्क ऐसा जज्बा है कि इसको कतई तौर पर तर्क करना मुमकिन नहीं, यानी कि हरगिज़ ये भरोसा नहीं है कब किस पे दिल आएगा, ये इसमें कोई ममानियत नहीं है। और दिल ऐसी शाय है कि इसका भरोसा नहीं कि कब महबूब पे आ जाए। प्यारे बच्चों, गज़ल नंबर दूसरी है। दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन इस जलवे गह नाज से उठना भी नहीं। यगाने बोलते हैं अपनों को, बेगाने बोलते हैं गैरों को, ठीक है। जलवे गह बोलते हैं बैठने की जगह। प्यारे बच्चों, इस शेर में शायर अपने महबूब से ही तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि मेरे दिल का शुमार न तो मेरे अपनों में है और न ही गैरों में, यानी न उसे महबूब अपनाता है और न रकीब। महबूब हो गया अपना इसको और रकीब हो गया इसका पराया, ठीक है। यानी न इसे अपने महबूब अपनाते हैं और न रकीब, लेकिन इसके बावजूद ये दिल महबूब की जलवागाह जहाँ पे महबूब तशरीफ़ फरमाते हो कि जलवा अफरोज़ होता है से नहीं उठता। दिल गोया ये उम्मीद ले हुए हैं कि ये एक ना एक दिन महबूब मुझ पर करम फरमाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हम तशरीह करते हैं, यहाँ पे सिर्फ महबूब की तरफ इशारा होता है। महबूब ज़रूरी नहीं है, अपने रब से भी हम इशारा कर सकते हैं। गज़ल नंबर तीसरी। मेहरबान को मोहब्बत नहीं कहते हैं ए दोस्त, आह जब उसके बाद जहाँ पे निशान जो लगा है, इसका मतलब दुख भरी, ठीक है ना, इसके दुख दिल से आवाज़ निकल रही है। अब मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं है। यहाँ पे रंजिश बेजा, बेवजह नाराज़गी, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड मैं यहाँ पे अंडरलाइन करती हूँ, इनको अच्छे से गौर से देखना। जो मैंने यहाँ भी कुछ वर्ड यहाँ पे जो लफ्ज़ मैंने यहाँ किए, इनकी मैंने लकीर मारी है, इनको जहन में रखना। यहाँ पे बेवजह नाराज़गी, तेरी रंजिश से जा बेजा, यानी बेवजह आप मुझसे नाराज़ हो। यहाँ पे शायर इस शेर में फरमाते हैं, अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मेहरबान का सलूक करना और चीज़ है और दिल में किसी के लिए मोहब्बत होना और चीज़ है, ठीक है। दोनों जज्बों को इकट्ठा करके एक नाम नहीं दिया जा सकता। ए दोस्त, तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो कभी नहीं थी, अब हाँ, पहले तुम मुझसे बेवजह नाराज़ रहते थे और इस तरह हम में एक ताल्लुक़ बना हुआ था। अब तुम मुझसे नाराज़ भी नहीं रहते हो। उसके बाद एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हूँ तुझे ऐसा भी नहीं। यहाँ पे शायर फरमाते हैं, मुद्दत बोलते हैं बहुत वक्त को, ठीक है। मुद्दत बोलते हैं बहुत
बहुत वक्त को, बहुत समय को, ठीक है, बहुत वक्त से आप बहुत आपकी याद आ रही है। यहाँ पे शायर अपने महबूब से फरमाते हैं, ये हरगिज़ नहीं कि मैं तुझे भूल गया हूँ, गोया तुम्हें भूल जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं, तुम मेरे लाशऊर में रच बस गए हो, यानी आप मेरे दिल में बस गए। मैं आपको बिल्कुल, आप ये नहीं सोच रहे कि मैं आपको भूल गया हूँ, हरगिज़ ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे आप एक अरसा हो गया आपको नहीं देखा मैंने, लेकिन तब आप ये मत सोचना कि मैं आपको भूल गया हूँ। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि एक अरसा गुजरा, मुझे तेरी याद नहीं आई, ठीक है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं तुझे भूल गया हूँ। और आखिरी इसी बंद का आखिरी शेर है यहाँ पे, ये मजमे अहबाब, ये बज़्म खामोश, ये मजमे अहबाब, ये बज़्म खामोश, आज महफिल में फिराक सुखन आराबी नहीं। मजमे अहबाब बोलते हैं दोस्तों को, अपनों को, ठीक है। मजमा बोलते हैं महफिल को, यानी दोस्तों की महफिल में, ठीक है। यहाँ पे शायर फरमाते हैं यहाँ के ये महफिल जो है, ठीक है, ये महफिल किन की महफिल है? ये दोस्तों की महफिल। यहाँ पे फरमाते हैं कि अफसोस कि महफिल तो दोस्तों से भरी हुई है। सखने आरा बोलते हैं बात करना या शायर कहना। ये महफिल जो है ये दोस्तों से भरी है, लेकिन उस पर खामोशी छाई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आज महफिल में फिराक मौजूद नहीं है। फिराक कौन है? फिराक है यहाँ पे फिराक गोरखपुरी, ठीक है। यहाँ पे फिराक गोरखपुरी जो है शायर जो है, ठीक है, शायर इस महफिल में मौजूद नहीं है। अगर फिराक महफिल में मौजूद होता तो वो शायर सुनाता और बातें करता, तो महफिल में इस कदर खामोशी न होती। फिराक नहीं तो महफिल की रौनक भी नहीं। यहाँ पे शायर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि दोस्तों की महफिल तो बड़ी है, लेकिन इसमें क्या कमी है? सिर्फ एक फिराक। जो शायर है वो शायर इसमें खुद नहीं है, इसलिए महफिल तो बड़ी है, लेकिन इसमें फिराक गोरखपुरी मौजूद नहीं है। इसलिए जब महफिल में फिराक नहीं होगा, इसका मतलब महफिल बेरुनक होती है, इसमें कोई रौनक नहीं होती है। प्यारे बच्चों, ये है गज़ल नंबर 2 जो हमने आज मुकम्मल की है। इंशाअल्लाह आगे कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।